तो आज हम फाइनली कंपैरिजन करने वाले हैं आयरन मैन और घोस्ट राइडर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि आयरन मैन और घोस्ट राइडर में ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो हम इनकी कुछ बातें करेंगे और फिर इनका फाइनली कंपैरिजन करेंगे। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारा आज का यानी इस वीडियो में सुपर क्लैश होगा ऑल फेवरेट आयरन मैन वर्सेस द हेल्किंग घोस्ट राइडर। तो चलिए देखते हैं। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन दोनों की ओरिजिन की, यानी इनकी शुरुआत की कुछ बातों की। आयरन मैन, तो आयरन मैन के बारे में तो हम सबको पता ही है। 2007 में आई मार्वल स्टूडियो आयरन मैन फिल्म में हमने आयरन मैन को पहली बार देखा था। इस फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। तो टोनी स्टार्क नाम का एक इंसान था जो अफ़गानिस्तान में हथियार बेचने के लिए आया था, और फिर अफ़गानिस्तान वालों ने उसे बंदी बना लिया और उसे बोला कि तुम हमारे लिए हथियार बनाओ। लेकिन फिर आयरन मैन ने गुफा में पहला आयरन मैन सूट बनाया और वहाँ से वो भाग आया, और घर वापस आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ यानी हथियार बेचने वाली इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देगा। लेकिन उसका स्टेन नाम का एक पार्टनर था जो इस बात से बहुत दुखी हुआ और उसने आयरन मैन को बोला कि ये इंडस्ट्रीज़ बंद मत कराओ। लेकिन आयरन मैन ने उसकी एक न सुनी और इसे बंद करा दिया। फिर वो स्टेन ही आयरन मैन 1 में भी विलन बन गया। फिर आयरन मैन ने अपने सूट से उसे मार दिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सूट में कौन था और स्टेन को किसने मारा। तो पहले आयरन मैन को बोला गया कि तुम बोलना उस सूट में मेरा कोई बॉडीगार्ड था। लेकिन आयरन मैन ने बोला मैं ही हूँ आयरन मैन। तो यहाँ से हमारे हीरो की कहानी शुरू हो गई। घोस्ट राइडर, 2007 में आई घोस्ट राइडर फिल्म में हमने घोस्ट राइडर को पहली बार देखा था। एक यंग बाइक राइडर जिसका नाम था जॉनी ब्लेज। उसके पापा बीमार थे और उसने उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए मैफेस्टो नाम के एक डेविल के साथ सौदा कर लिया, और तब से ही वो घोस्ट राइडर बन गया। फिर घोस्ट राइडर अच्छाई की राह पे चल पड़ा और उसने उस फिल्म में ब्लैकहर्ट नाम के एक विलन को मारा। तो यहाँ से शुरू हो गई हमारे घोस्ट राइडर की कहानी। तो ये तो बात होगी इनकी ओरिजिन की। तो अब हम बात करते हैं इनकी पावर, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। आयरन मैन 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, और अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है। आयरन मैन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक किसी भी विलन से लड़ सकता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक थकता नहीं है। और अगर हम आयरन मैन की पावर्स की बात करें तो आयरन मैन में कई ज़्यादा पावर्स हैं। आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी, आयरन मैन का जीनियस दिमाग, आयरन मैन के पास एनर्जी रिपल्सर है, आयरन मैन के पास रीजनरेटर लाइफ है, और भी इसके पास कई ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। और आयरन मैन की कॉमेडी भी इतनी ऑसम है, तभी तो सब इसके फैंस हैं। और आयरन मैन की पावर तो हमने कई ज़्यादा फिल्म्स में देखी है। थैनोस बस एक इंसान से डरता था और वो है आयरन मैन, और आयरन मैन ने कई ज़्यादा बड़े दुश्मनों को मारा है। तो आयरन मैन की पावर और स्पीड एकदम ऑसम है। घोस्ट राइडर एकदम ऑसम है। फिर अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, या अगर हम बात करें इसके पावर की, जैसा कि हमने घोस्ट राइडर 1 पे देखा था, जब वो पुलिस वाला उसकी स्पीड को नाप रहा था तो उसकी स्पीड 1000 से भी ऊपर थी। और अगर हम घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो हम सबको पता ही है, घोस्ट राइडर के पास अनलिमिटेड फायर, हेल फायर और भी ज़्यादा कई सुपर पावर्स हैं। और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सी इनटू द माई जैसे अटैक है, जिसे वो जिसकी भी आंखों में देखता है तो वो इंसान उसी टाइम मर जाएगा अगर उसने कुछ बुरे काम किए हों। इसीलिए घोस्ट राइडर भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल हीरो है। तो अब हम इनके एक्सपीरियंस और हीलिंग पावर की बात कर लेते हैं। आयरन मैन के पास कमाल की हीलिंग पावर है। आयरन मैन का सूट बहुत जल्दी हील होता है। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का वो सीन आपको याद होगा जब थैनोस आयरन मैन को लगातार मार रहा था और आयरन मैन का सूट भी लगातार हील हो रहा था। यानी आयरन मैन के पास कमाल की हीलिंग पावर है। और अगर हम आयरन मैन के एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी बहुत औसम है। आयरन मैन ने कई ज़्यादा बड़े विलन्स को मारा है। आयरन मैन 1 में उसने स्टेन नाम के विलन को मारा, उसने लोकी की आर्मी को रोका, और फिर यहाँ तक उसने थैनोस को भी मारा। तो यानी कि आयरन मैन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। घोस्ट राइडर का एक्सपीरियंस आयरन मैन के जितना तो नहीं है, पर उसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही है। और अगर हम घोस्ट राइडर की हीलिंग पावर की बात करें तो आयरन मैन से भी ऑसम है। घोस्ट राइडर को कितनी भी ज़्यादा चोट लगी हो, लेकिन वो अपनी अनलिमिटेड आग से अपने शरीर को तुरंत हील कर सकता है।
घोस्ट राइडर 1 में उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गोलियाँ चली थी, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर को तुरंत हील कर दिया था। तो ये तो हो गई इनकी कुछ बातें। तो अब हम फाइनली बढ़ते हैं इनके कंपैरिजन की ओर। तो एक्सपीरियंस में आयरन मैन ज़्यादा आगे है, ड्यूरेबिलिटी में दोनों सेम है, और पावर और स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर ज़्यादा आगे है। अगर मुझे किसी को जिताना हो तो मेरा वोट तो रहेगा घोस्ट राइडर के साथ। यही कड़वा सच है, लेकिन घोस्ट राइडर आयरन मैन से ज़्यादा पावरफुल है। मुझे पता है कि आयरन मैन के फ़ैन तो कमेंट में गालियाँ लिखेंगे, लेकिन तब भी घोस्ट राइडर आयरन मैन से ज़्यादा ताकतवर है। अगर आयरन मैन अपने हल्क बस्टर सूट और भी कई ज़्यादा ऑसम सूट्स के साथ आ जाए तो तब वो घोस्ट राइडर को हरा सकता है। लेकिन अगर आयरन मैन इतने एक्सपेंसिव सूट्स के साथ आएगा तो हमें गॉड ऑफ ज़ैराथोस को बीच में लाना पड़ेगा, और ज़ैराथोस बीच में आया तो फिर आयरन मैन की हार पक्की है। पर ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बता देना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोस को देखना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन ही रखना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना, और कमेंट में अपने फेवरेट मार्वल हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे हैं इन्हें भी एक बार नज़र मार देना। वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।